नमस्कार। आइए आज ऐसा एक विषय पर चर्चा करेंगे जिस चर्चा में ये संदेश जाएगा कि एक देश अनेक नाम, एक देश अनेक नाम। जिस देश का नाम है भारत, जिस देश की नाम है इंडिया, जिस देश को हमने इंडिया कहते हैं, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि भारत। हम लोग जिसको बोलते हैं भारत गणराज्य, इंडिया, भारत गणराज्य। भारत गणराज्य इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, और जिस भारत को हमने जानते हैं इंग्लिश में, इसकी नाम है रिपब्लिक इंडिया। इस देश के बारे में कहने के लिए जितनी गर्व हो रहा है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ये राष्ट्र की एक सुपुत्र हूं, जिस कंट्री साउथ एशिया में ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री के रूप में, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री और पॉपुलेशन में, एरिया में, ये एरिया अगर देखा जाए, ये एरिया, ये सेवेंथ, साउथ एशिया में सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। और अगर देखा जाए ये पॉपुलेशन में, ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। जिस देश में अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा, अनेक बोली, विभिन्न प्रकार का एक सामंजस्य लेके ये रिपब्लिक इंडिया, एक भारत गणराज्य में एक छात के नीचे जिस इंडिया को हम भारत गणराज्य बोलते हैं, उसको हम इस प्रकार चर्चा करते हैं। यह है भारत, जिसे कि चार दिशा है, जहां नॉर्थ में जिसको चाइना, नेपाल और भूटान जैसे देश बॉर्डर में, सीमा में अवस्थापित है, उसे ईस्ट में अगर आप चला जाएंगे, जहां बांग्लादेश और म्यांमार का देश की हमारा पड़ोसी राज्य के रूप में आ जाते हैं। वहीं पे वेस्ट में अगर आप जाएंगे, हमको पड़ोसी राज्य पाकिस्तान आ जाता है। और ऐसे साउथ को जब चला जाएंगे, आपको मिलेगा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। और जब साउथ वेस्ट में आप चला जाएंगे, ये अरेबियन सी। और ये सामुद्रिक भूखंड देके जब आप समुद्र से गतिपथ देके जलाशय में जाएंगे, मैरीटाइम में जाएंगे, आपको श्रीलंका, मालदीव आएगा। और सबसेक्वेंटली आपको अदर देश, इंडोनेशिया, थाईलैंड तो आते रहेगा।
ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ में जहां बे ऑफ बंगाल की अवस्थापित है। मैं उस देश का बात कर रहा हूं जिस देश में केवल हिंदू नहीं है, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर लोग की धरोहर है जहां बसवास करते हैं। आइए, जिस देश की क्षेत्रफल 32,57,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जहां अगर हम माइल में परिगणित करेंगे 12,69,219 माइल स्क्वायर, जहां का पूरा वाटर परसेंटेज जो जलाशय में 9.6% भरा हुआ है। और 2022 तक जब जनगणना हुई थी वहां पे 137 करोड़ 55,86,000 विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न कास्ट, विभिन्न रिलीजियस के लोग यहाँ एक छत के नीचे वास करते हैं। और वो देश के बारे में हम बात कर रहे हैं जिस देश की एक देश है, अनेक नाम है, सब कोई जानता है, इनकी एक नाम है। आज आप लोग को हम बताएंगे कि भारत की कितनी नाम है। आइए, उससे पहले हम हमारा भारत का जुड़ा हुआ कुछ हम बात कर लेते हैं। और हम लोग का सर्वप्रथम जो होता है हमारा मोटो, हमारा जो मोटो होता है, फ्लैग होता है, वो तिरंगा होता है, उसको हम धन्यवाद करते हैं। आइए, हमारा मोटो जो होता है वो हमारा है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते, ये मोटो हमारा है। और हमारा नेशनल सॉन्ग जो है, नेशनल सॉन्ग जिस देश की हम सुपुत्र है, वो देश की नेशनल सॉन्ग है आपको वंदे मातरम। आइए हम, और जो हमारा नेशनल एंथम है, जो हम लोग का नेशनल एंथम है, ये है जन गण मन। जन गण मन, ये नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ये हम आप लोग के सामने रखे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। ये हमारा जो देश की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया ये आपका है न्यू दिल्ली। लार्जेस्ट सिटी जो है, लार्जेस्ट सिटी, ये बहुत यूपीएससी क्वेश्चन में आता है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कॉल्ड मुंबई, कंफ्यूजन नहीं होना ये। और दिल्ली जो आता है मेट्रोपॉलिटन, दिल्ली जो आता है लार्जेस्ट सिटी, ये अंतर्गत सिटी प्रॉपर में आता है, ये सिटी प्रॉपर में आता है। और ये दिल्ली जो आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है। ये हमारा देश है, जिस देश में हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज वो है हमारा हिंदी। ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये हमारा हिंदी है। और हम लोग का, आइए हमारा जो
ऑफिशियल रिकॉग्नाइज रीजनल लैंग्वेजेस है स्टेट लेवल की। आइए उसके बारे में हम बताते हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है ये नेशनल लेवल में, और रिकॉग्नाइज नेशनल लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गया। और आपका रिकॉग्नाइज रीजनल लैंग्वेजेस जो है हम लोग उसके बारे में बात करते थे। रीजनल रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस जो है आइए हम बताते हैं। यह हमारा 8th शेड्यूल में जो पास हुई उसको हम बोलते हैं आसामी। ये हमारा है आसामीज, ये है बंगाली, आपको है बोरो, आपको है डोंगरी, डोगरी, गुजराती, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीर, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालमी, मलयालम, मणिपुरी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, ये हमारा रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हम लोग व्यवहार करते हैं। संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, एंड उर्दू, ये हमारा ऑफिशियली लैंग्वेज है। और स्टेट लेवल में जो लैंग्वेज अभी हम लोग लेते हैं वो उसको हम यहां पे उल्लेख नहीं किए। ये हमारा रीजनल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आइए हम इसी देश के बारे में बात कर रहे हैं जिस देश में हमारा 2011 का सेंसस के हिसाब से हमारा देश में जो हिंदुइज्म है, जो हिंदुइज्म है वो लगभग आप हम लोग का देश में 79.8% बसवास करते हैं। और हमारा इस्लाम भाई लोग जो है, इस्लाम भाई लोग जो है वो लोग लगभग 14.2% वास करते हैं। हमारा क्रिश्चियनिटी भाई साहब जो है, क्रिश्चियनिटी जो है इन लोग 2.3% में बसवास करते हैं। और हम लोग सिखिज्म भाई लोग जो हैं इन लोग 1.7% बसवास करते हैं। और आप हम लोग का बुद्धिज्म भाई लोग जो है, बुद्धिज्म जो भाई लोग हैं संप्रदाय के लोग, ये 0.7% रहते हैं टोटल पॉपुलेशन में। और जैनिज्म जो रहते हैं ये 0.4% रहते हैं। और ये अदर्स जो रहते हैं
ये लगभग 0.65% रहते हैं। और अनआइडेंटिफाइड जो रहते हैं, अनएफिलिएटेड जो रहते हैं, ये लगभग आप लोग के पास 0.23% रहते हैं। हमारा टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा ये परसेंटेज ये 2011 में लिया था। आपका लेटेस्ट अपडेट में ये थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है, ये अपडेट है उसी हिसाब से हम लोगों लेटेस्ट फिगर जो मेरे पास पहुंचेगा, मेरा संज्ञान में आएगा, मैं आप लोग के पास पहुंचाऊंगा। मैं अब वो राष्ट्र की बात कर रहा हूं। आइए, ये एक देश वन कंट्री मेनी नेम्स बारे में हम चर्चा करते हैं। ये पूरा भारत की हम डिटेल आप लोग के सामने रखे हैं। आप लोग को कैसे लग रहा है ये जानकारी, कहीं ना कहीं आपको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में कोई भी एग्जामिनेशन में, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो या यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, या फिर हम एक भारतीय नागरिक होने के बाद हमारा बहुत समय में कंफ्यूजन होता है, हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल एंथम क्या है, ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए। हम कहाँ स्टैंड करते हैं एरिया में, वो जानकारी होना चाहिए। आइए, एक देश अनेक नाम, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और अनेक नाम हमारा वो भारतवर्ष का क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। ये अनेक नाम है, भारत की अनेक नाम है, उसके बारे में आप लोग को आज जो जानकारी मिलेगा, शायद कभी आपको जानकारी नहीं हुआ होगा कि भारत का कितना नाम है। भारत की जनसंख्या हिसाब से जिस प्रकार हम लोग भारत को एक प्रगतिशील एक डेवलप कंट्री में हम लोग इसको मान चुके हैं, इसी दौरान में हम लोग को यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारा देश के बारे में जितनी भी हम लोग को जानकारी होगा और जितना संभवतः हम लोग के पास नॉलेज रहेगा, हम एक दूसरे को बांटे। जिसे भारत, जिसको इंडिया, या हम भारत गणराज्य, हिंदी में रिपब्लिक इंडिया करके जिसको हम जानते हैं, उनके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उनके अनेक नाम के बारे में बताने जा रहा हूं। ये अनेक नाम जो है आपको शायद कभी संज्ञान में नहीं होगा, अगर होगा भी, आइए मैं दोबारा आपको दोहरा दे रहा हूं। आइए, ये इसके बाद ये आता है, ये जो एक देश अनेक नाम, एक देश अनेक नाम। आइए, सर्वप्रथम ये है आज नववर्ष। ये देश की नाम था नववर्ष। ये फर्स्ट नेम ऑफ इंडिया, द फर्स्ट नेम ऑफ इंडिया। कभी भी एग्जामिनेशन आएगा, ये कभी नहीं भूलना। आज नववर्ष। आइए नेक्स्ट हम लोग को चलते हैं आर्यवर्त। आर्यवर्त नेक्स्ट हम लोग चलते हैं होंडो। होंडो, फिर ये एक देश अनेक नाम, यांजू। आइए द्रविड़, ये सब भारत का नाम है। ये पीढ़ी के पीढ़ी जब चलते रहा ये जम्बूद्वीप, ये जम्बो, आइए नवीवर्ष।
आइए फिर हम जाते हैं तेंजिकू। आइए इलावती वर्ष। आप लोग के सामने एक देश अनेक नाम, वन कंट्री मेनी नेम्स, शायद आप कभी जाने भी नहीं होंगे। आइए भारतवर्ष। आइए फिर देखते हैं भारत खंड। आइए फिर लिखते हैं यही देश को भारत देश। आइए जिस देश को फिर जानते हैं पुण्यभूमि। आइए जिसी को हम जानते हैं, जिस देश का नाम है कर्म भूमि। आइए कर्म भूमि। जिस देश का नाम है योग भूमि। आइए हम आपको बताते हैं ये पवित्र भूमि। एक देश अनेक नाम, अनेक भाषा, अनेक बोली, अनेक नाम, अनेक, ये सब आप लोग को जानकारी है या नहीं है, मैं आपका संज्ञान में लाता हूं। आइए इसका नाम है मुख्य भूमि। एक देश अनेक नाम, कितनी हम अध्ययन करके ये सब आपके सामने रखा। हिमावती प्रदेश, हिमावत प्रदेश। आइए जिस देश का नाम है हिंदुस्तान। आइए जिस देश का नाम है अल हिंद। आइए जिसको हम बोलते हैं भारत। जिस देश को हम बोलते हैं भारत गणराज्य। जिस देश को हम बोलते हैं रिपब्लिक इंडिया। आइए हमारा देश महान कॉल्ड इंडिया। किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हमारा देश किसी से भी छोटा नहीं। ये है हमारा पुण्य भूमि, ये हमारा कर्म भूमि, ये हमारा योग भूमि, ये हमारा मुख्य भूमि, ये हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा जम्बूद्वीप, ये है आर्यव्रत, ये है नवी वर्ष, ये है इलावती वर्ष, यही है भारत देश, यही है रिपब्लिक इंडिया, यही है भारत गणराज्य, यही है मेरा इंडिया। ये है हमारा इंडिया। हमको गर्व होना चाहिए, इस देश का हम नागरिक है और इस देश के हम सुपुत्र हैं। अनेक के एक देश, ये हमारा एक देश, अनेक नाम, हमारा यही है अस्तित्व। ये हमारा धरोहर, ये भारत, ये हमारा देश,
और अनेक ये नाम लेके चल रहा है, जिसमें अनेक साधु संत की, अनेक महापुरुष की, अनेक शहीदों की, अनेक देवादेवती की ये जन्मभूमि है, ये पुण्य भूमि इसीलिए माना जाता है। ये जोग भूमि, जिसी मिट्टी के ऊपर जोग किया जाता है, साधु संत ऋषि महर्षि देवर्षि जो यहाँ पे ये देश में मान गरिमा बढ़ाए हैं, वही एक देश अनेक नाम, एक देश अनेक नाम आपके सामने रखा हूं। और मैं आप लोग को विनती करता हूं, हमारा देश के बारे में एक बार अवलोकन करें और प्रयास करें इसको सब बच्चे लोग के पास, और आने वाला पीढ़ी के लिए हमारा देश की अनेक नाम को बयान करने के लिए। धन्यवाद।